शांति। संगम की इस साधना वेला में, इस प्यारी अमृत वेला में मैं मन का साधक साधना की यज्ञ वेदी पर निश्चय बुद्धि के साथ एकाग्र संपूर्ण चेतन अवस्था, संपूर्ण निश्चय विधि के साथ निश्चय बुद्धि का प्रयोग करने वाली इस यज्ञ वेदी पर बैठी योग की यज्ञ वेदी भगवान के द्वारा रचा हुआ यह यज्ञ पूरी एकाग्रता से देखें। मैं साधक, अपने मन का साधक, मैं त्रिकालदर्शी, मेरी कथनी और करनी दोनों में समानता लाने वाला मैं परमात्मा स्नेही सितारा, विशेष वरदानों की भूमि पर बैठी हूँ। कल्याणकारी पिता का हाथ और साथ मिला। जब कल्याणकारी पिता का हाथ और साथ मिला तो निश्चय बुद्धि बन मैं आत्मा हर बात में कल्याण देख रही हूँ। मैं जागती ज्योत, मैं स्वराज्य अधिकारी, मैं विशेष भगवान के दिल पर राज करने वाला भगवान के नैनों का नूर, सच्चा स्नेही, पवित्रता के सागर का पवित्र बच्चा, भगवान जिसे ऊंची नजरों से देखते हैं, खुले दिल से देखते हैं। भगवान की नजर में
मेरा जो मान है, मेरा जो स्वमान है, मैं उस स्वमान में बैठी हूँ। मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान। अनुभव की गाथा में, अनुभव की वेला में अपनी ओर से इस कलयुग की तड़पती, जलती, तरसती धरा पर अपने हिस्से की पवित्रता का सहयोग देकर मैं आत्मा इस धरा की प्यास बुझाने वाली इस सौभाग्य का हिस्सा बनने वाली मैं महान आत्मा हूँ। इस कलयुगी धरा को अपने विकारों का दान देकर अपने संपूर्ण पवित्रता का आंचल ओढ़ाकर संपूर्ण धरती को मैं आत्मा ग्रहण से मुक्त कर रही हूँ। जो ग्रहण कलयुग के प्रभाव के कारण इस धरती माँ को लग गया, अहो सौभाग्य मेरा। मेरी भी एक उंगली लगी धरती माँ को पांचों तत्वों को अपने पवित्रता के रंग में रंग कर विश्वास की एक उम्मीद जगाती हूँ। मैं वो शिव शक्ति हूँ जो दिल से अपने आप को समर्पित करती हुई अपने आप को इस यज्ञ वेदी पर सती करती हुई अपने सत्य परिचय की ओर जा रही हूँ। इस मार्ग पर चल रही हूँ जो भगवान का दिखाया हुआ है। अलर्ट होकर बैठे, अमृत वेला ही वो सौभाग्यशाली वेला है जिस मार्ग का द्वार पूरे निश्चय के साथ खुलता है।
अमृत वेला संपूर्ण जगी हुई आत्माओं का सौभाग्य का द्वार खुलने का समय है। अपने सौभाग्य के नेत्र को खोले। नेमिनाथ नहीं, दिल से दिलाराम के नजदीक जाना है। दिल से भगवान को अमृत वेला की हाजिरी जमा करवानी है। स्थूल से नहीं जगे, सूक्ष्म से जग जाए। संपूर्ण चेतन अवस्था चेतना के द्वार को खोले। और देखें, एक रस, एक तार, लगातार मेरी आत्मा का दीपक एकाग्रता से जल रहा है। और मैं दर्शन कर रही हूँ अपनी भ्रुकुटी में अपनी आत्मा के दीपक का। खुले नेत्र से देखें, चाहे मन की आंखों से देखें। मैं मन का साधक हूँ। अपने तीसरे नेत्र को देखें। अपने जलते दिए को देखें। अमृत वेला में अपने आप को देखें। अमृत वेला ही वही एक ऐसा आईना है जिसमें मैं आत्मा अपने आप को, अपने दर्शन को निहार सकती हूँ, देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, परिवर्तन कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। देखिए अमृत वेला के आईने में कैसे बैठी हूँ मैं आत्मा, एक रस होकर, अलर्ट होकर, शक्तिशाली होकर, मजबूत होकर, ना कि नेमिनाथ बनकर, ना ही नियम प्रमाण। जागना तो है, पर अनुभव का स्टॉक महसूस कर पा रही, उन सब से परे हूं मैं। संपूर्ण अनुभव के साथ, संपूर्ण एकाग्रता के साथ अपने शक्ति स्वरूप में मैं अपना दर्शन कर रही हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं विशेष आत्मा अपनी यात्रा की
रूहानी यात्रा की सीढ़ी पर पैर रखती हूँ। भ्रुकुटी शासन से धीरे धीरे अपने स्थूल देह को संपूर्ण चेतन अवस्था में लाते हुए अब घर चलना है कि याद दिलाते हुए अपने स्थूल देह को कुछ मिनटों के लिए अलर्ट होने का ऑर्डर देती हूँ। हे मेरे संगम युग के विशेष वस्त्र, संपूर्ण अलर्ट रीति से एकाग्र होकर बैठना। हे मेरे नेत्र स्थूल नेत्र, भगवान से मुलाकात का समय है, अनुभव का समय है। खुले नेत्र से मेरी राह देखना। मैं कुछ ही पलों का सहयोग तुमसे चाहती हूँ। मेरी यात्रा का समय है, अब घर जाना है। इंतजार करना एकाग्र होकर मेरा। ऑर्डर देती हुई मैं आत्मा अपने संपूर्ण वस्त्र पे एक रेखा खींच देती हूँ। चारों तरफ एक गोला बना देती हूँ। लाइट का कार्व बना देती हूँ। और निकल चलती हूँ मैं अपनी यात्रा की ओर, अपनी पवित्र यात्रा की ओर, अपने घर की ओर। देखें स्वयं को, मैं वो दीपक हूँ जो एक रस जला हुआ हूँ। जा रहा हूँ मैं इस धरती के इस देह के प्रभाव लगाव झुकाव से कहीं दूर आकाश मार्ग से अच्छी तरह से देखे अपनी यात्रा। भाग्य से मुझे
सबको देखने का मौका मिला है। धरा से दूर होते हुए भी देखें, आकाश मंडल को भी देखें। बादलों की घनी घनी पर एकदम हल्की टुकड़ियां बार बार मुझे स्पर्श कर रही है, मानो जानते हो कि भगवान से मिलन मनाने फरिश्ता जा रहा है। आकर मुझे छू रहे हैं। और मैं और आगे बढ़ती हूँ। चंद्रमा, सूर्य, तारागणों को देखती हूँ। अपने अपने रीति से सब अपना कार्य कर रहे हैं। सबको छूती हुई मैं आत्मा सफेद बादलों की टुकड़ी में सफेद प्रकाश में समा जाती हूँ। फरिश्तों का जहान है ये। फरिश्तों का मकाम है ये। लाइट ही लाइट है यहाँ। पवित्रता की लाइट, जिसमें मुझे आकर्षण हो रहा है भीतर चलने का। मैं प्रवेश द्वार में जाती हूँ। सुहावनी लाइट मुझे अपने भीतर खींच रही है। जैसे ही मैं आत्मा इस सफेद लाइट में प्रवेश करती हूँ, फरिश्तों का मालिक, अव्यक्त फरिश्ता, कर्मातीत फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता, समर्पण फरिश्ता निबाहों का पसार किए हुए मुझे गले से लगा लेने के लिए बाहों को खोले। अपने नेत्र को संपूर्ण प्रेम अवस्था में रखते हुए मेरी ओर तक रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। हे फरिश्ते, आ जाओ, अपने पिता के गले लग जाओ। और मैं एक उंगली से कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, मेरी एकाग्रता में शक्ति तो है। उस फरिश्ते के
हथेली को छूती हूँ, एक उंगली से टच करके देखती हूँ कि मेरी संपूर्ण जागृत अवस्था है। अलर्ट हो जाए फिर से। देखो, बाबा ने बाहें पसार रखी है। बाबा इंतजार कर रहे हैं हमें गले से लगाने के लिए। कहाँ मिलेगा दोबारा ऐसा दृश्य? मिलेगा तो भी आज का नहीं, अभी का नहीं, वो कभी का हो जाएगा। और मैं आत्मा अपनी एकाग्रता को अपनी संपूर्ण चेतन अवस्था को अलर्ट पाते हुए अपने बाबा को देखती हूँ, इस फरिश्ते को देखती हूँ। मुस्कुराता हुआ मेरा बाबा सब समझ जाते हैं कि बच्चा अपने आप को चेक कर रहा है कि कहीं मेरे मन के भीतर जो रोज का योग का, रोज के प्रैक्टिस का जो पार्ट है, उस आधार पे तो नहीं चल रहा। क्या मेरी संपूर्ण जगी हुई अवस्था है? मैं सच में सपने से ऊपर हूँ, सत्यता में हूँ? क्या मैं सच में अव्यक्त फरिश्ते के इतने नजदीक हूँ? क्या मैं सच में फरिश्तों की लाइट में हूँ? बाबा मुस्कुराते हुए सब समझ जाते हैं और अपनी बाहों के इशारे में अपने हाथों से मुझे बुलाते हैं, बच्चे आ जाओ। तुम सच में पूरी तरह से अलर्ट हो। महसूस करो इन बाहों को, समा जाओ मेरी बाहों में और मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा जाता हूँ। सुकून और शांति की डगर मन को पूरा आराम दे रही है। बाबा की बाहें मुझे याद दिला रही हैं, बच्चे तुम अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। बाबा की बाहें सदा तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं हो।
अनुभव कर रही हूं मैं आत्मा, अपने आप को बाबा की बाहों में, जैसे सारा संसार मिल गया, प्रेम का सागर मिल गया, सत्यता से अपने आप को देखें, भगवान की बाहों में हूं मैं आत्मा। निराकार महाज्योति ने, निराकार शिव ने मेरे अव्यक्त फरिश्ते बाबा का सहारा लेकर मुझे अपनी बाहों में समाया है। समा जाए पूरी तरह से, इस स्पर्श को महसूस करें। भगवान का स्पर्श है ये, जो मुझे सारे देहिक स्पर्श से मुक्त कर देने वाला है। अपने मुक्ति को देखें। भगवान की बाहों में, इस स्पर्श में देहिक स्पर्श की मुक्ति है। अपनी मुक्ति में समा जाएं। ये भगवान की बाहें पूरी तरह से स्पर्श होते हुए देखें। मुक्ति का रास्ता है ये। देह के आकर्षण का जो खुला द्वार है, बाहों को स्पर्श महसूस करते हुए उस खुले द्वार को बंद करें। संपूर्ण पवित्रता का रास्ता है ये। सारा जहान इन बाहों में है। भगवान की भुजाएं हैं ये, जो मुझे धरती पर टिकने नहीं देगी। मेरी योग की चरम सीमा पे ईश्वरीय बाहें मेरा मुक्त द्वार है। पूरी तरह से फील करें। किसने गले लगा रखा है मुझे? कल्याणकारी पिता ने, सृष्टि के मालिक ने, जिसे दुनिया भगवान कहती है, मैं आज उसका स्पर्श कर रही हूँ। सारे स्पर्श के आकर्षण से मुक्त हो रही हूँ। सच्ची मुक्ति मुझे इनकी बाहों से मिल रही है। अपवित्रता का अगर छोटा सा अंश भी है, मन ने अगर उसकी तरफ थोड़ा सा आकर्षण भी कर रखा हो, तो अपने आप को मुक्त करें।
समा जाएं, फील करें, स्पर्श करें भगवान की भुजाओं को। पवित्रता के इस अंश को भी जला दे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मेरा व्यक्त बाबा से मुझे वो मुस्कुराहट की, वो पवित्रता की हंसी दिखाई दे रही है। मानो समझ गए हो अमृत वेला में एक छोटे से अनुभव भी बहुत बड़ा काम कर देते हैं। किस रीति, किस विधि, किस कड़े संस्कार से, कितने गुप्त रीति से वो गुप्तेश्वर विकारों से मुक्त करा देंगे, ये सिर्फ जानी जाननहार ही जानते हैं। ओ जानी जाननहार, वो करन करावनहार, उसकी विधि, उसकी रीत सिर्फ वो ही जाने। अब मैं बाबा की बाहों में ही समाया हुआ, बाबा मेरे मस्तक को चूमते हैं, जिसमें मैं आत्मा विराजमान हूँ। मेरा दीपक जला हुआ है, जगा हुआ दीपक अपने याद के, अपने अमृत वेला के इस जलते दिए में अपनी संपूर्ण एकाग्रता का घृत डालते रहें, अपने आप को जगाते रहें। कुछ पलों की बात है, मुक्तेश्वर मुक्त कर रहा है। घड़ी बीत ना जाए, फिर से मैं आत्मा अलर्ट हूँ, विधि को देख रही हूँ, भगवान क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रही हूँ। मेरे मस्तक को चूमते हैं, मुझे आत्मा के दीपक को अपनी हथेली से सेफ करते हैं। मस्तक को देखते हुए मेरा दर्शन कर रहे हो, जैसे मुझे देख रहे हो, जैसे बाहों में तो हमेशा आती हूँ,
मस्तिष्क को तो हमेशा चूमते हैं बाबा, पर आज क्या ऐसा जो बहुत अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है। छोटी सी विधि जो रेगुलर है, पर अनुभव आज है। देख रही हूँ भगवान मेरा दर्शन कर रहे हैं। आंखों के इशारे से पूछती हूँ, आवाज का तो मन ही नहीं वहां। बस आंखों के इशारे से पूछती हूँ, बाबा क्या देख रहे हो? महसूस कर रही वो बड़ी बात जो विचारों से भी बहुत ऊपर है। मैं चाहूं ना तो भी यहाँ तक सोच का ताला नहीं खुल सकता। छोटी सी विधि पर बातें भगवान की। बाबा मुझे कह रहे, बच्चे, पूरे 5,000 वर्ष मैं इन नेत्रों को तरसता रहा हूँ, मेरे लाडले नूर को देखने के लिए, जैसे तुम मुझे देखने के लिए तरसते रहे हो। तुम्हारी प्यास देखी मैंने। दर्शन दर्शन भटकते रहे हो। आज मैं तुम्हें इन नेत्रों से देखकर बहुत खुश हूँ। परम धाम घर और तुम्हारा आना, तुम्हारा मुझ में समा जाना प्रेम और स्नेह की निशानी है। पर मेरा भी तो सौभाग्य है जो मुझे ये दो नेत्र मिले। इन नेत्रों से मैं अपने लाडले को देख सकता हूँ। इसलिए तुम्हारी भ्रुकुटी में मैं अपने लाडले को देख रहा हूँ। महसूस कर रही हूँ मैं इन दोनों नैनों में अपने लिए जो प्रेम है, उस प्रेम को महसूस कर रही हूँ। कितनी ऊंची दृष्टि से भगवान मुझे देख रहे हैं। अलर्ट होकर बैठे, पूरे फीलिंग और महसूसता के साथ। ये पल ना दोबारा आने वाले हैं। इस पल के लिए भी लिखा जाएगा ड्रामा। ड्रामा होने से पहले ही इस दृश्य को
अपने अनुभव के स्टोर में जमा करें। कौन कहता है भगवान बातें नहीं करता? कौन कहता है भगवान मिलने नहीं आता? पूरे मिलन को महसूस करें। वाह हरे बाबा, सूक्ष्म वतन का रचनाकार इस दृश्य के लिए तुमने वतन रचा क्या? निरंतर ये दोनों आंखें मुझ आत्मा पर एकाग्र है। नैनों में प्रेम का पानी है और मुझे निहार रहे हैं। मेरी वो अवस्था देख रहे हैं जब मैं पहली बार परम धाम से नीचे आने के लिए सत्व प्रधान अवस्था तक पहुंचा था। इतनी ऊंची दृष्टि से भगवान मेरा दर्शन कर रहे हैं, मुझे तक रहे हैं। इतनी पावरफुल दृष्टि केवल मेरे मस्तिष्क को निहार रहे हैं। आंखों तक तो बात ही नहीं पहुंची, केवल मस्तिष्क को देख रहे हैं और चमकते हुए मुझ सितारे को देख रहे हैं। कितनी लाइट माइट दिखाई दे रही है मुझे। भर ले इस लाइट माइट को। भगवान का प्रेम और मुझे महसूस हो रहा है। वो शक्तिशाली लाइट माइट शब्द नहीं बचे मेरे पास, सिर्फ अनुभव है। कुछ पल के लिए इस दृश्य को अपनी आंखों में जमा कर ले। महसूस करें भगवान देख रहे हैं मुझे। आज तो अहोभाग्य कहने का भी जैसे शब्द साथ नहीं दे रहे, बस महसूस था, बस अनुभव। इतनी ऊंची दृष्टि मेरी वृत्ति स्वतः बदल रही है। वरदान स्वतः आ रहे हैं जिसके नैनों में मैं समा गई हूँ। भगवान के नैन को स्थिर कर देने वाली मैं वो महान आत्मा हूँ जिसकी नजर भगवान की नजर से मिल गई।
मैं वो महान आत्मा हूँ, मैं वो विशेष आत्मा हूँ। कुछ पलों के लिए भगवान के नेत्र को स्थिर कर दिया मुझ आत्मा पर। ठहर गए नैन मुझ पर। मैं फिर से बाबा के गले लगती हूँ। बाबा, कमाल तो आपका ही है। सच में आप कहते हो ना, एक अमृत वेला मिस होना भाग्य को खो देना है। कब, किस रीति और किस विधि से आप मुझसे मिलोगे, ये तो आप ही जानते हो। मुझे तो बस स्मृति का स्विच ऑन करना है। बाहों में ही बातें हो रही है। बाबा, देखा मैंने अपना अलबेलापन। मुझे इस अलबेलेपन से भी मुक्त करो। पक्का हो जाए बस ये। पर संपूर्ण अलर्ट अवस्था में फिर से बाबा मुझ आत्मा की भ्रुकुटी पर मुझे देखते हैं, हाथ रख देते हैं मेरी भ्रुकुटी पर। इतनी शक्ति आ रही है हाथों से। महसूस करें इन शक्तियों को। महसूस करें इस पावर को। वरदान स्वतः ही आ रहे हैं। सदा के वरदान तो सदा साथ है। पर मैं आज मन ही मन बाबा से अपनी तरफ से एक वरदान की छोटी सी इच्छा रखती हूँ। बाबा, सदा विजय, सदा सफल, सदा आप समान, ये वरदान आप मुझे दिन में बहुत बार देते हो, अमृत वेला में देते हो, सदा सदा देते रहते हो। मुझे आपसे अपनी तरफ से एक वरदान चाहिए बाबा। आज बाबा जैसे सब सब कुछ मुझे देना चाहते हैं, तथास्तु करना चाहते हैं। जैसे बिना बोले एक आवाज आती है, बोलो तो सही बच्चे। बाबा, मुझे बस ये अनुभव का, ये प्यार का एहसास आपने आज करवाया और बार बार करवाते हो, वो सदा का हो जाए।
जब भी आपके सामने बैठूं, ना बैठूं, एक संकल्प से मुझे आपके साथ कनेक्शन की अनुभूति हो जाए, आपके साथ प्रेम का मेरा तार जुड़ जाए बाबा। देना हो तो मुझे ये दे दीजिए। सारे संसार में कितनी ही माला माल क्यों ना हूं मैं आत्मा, पर आपके प्यार और अनुभव के बिना, चाहे मुझे परम धाम में मिल जाए, चाहे मुझे ब्राह्मण परिवार मिल जाए, चाहे मुझे सूक्ष्म वतन मिल जाए, चाहे मुझे मधुवन घर मिल जाए, आपके प्यार के बिना, आपके प्यार के एहसास के बिना ये सब फीके हैं बाबा। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे इनमें से, सिर्फ आपका प्यार, आपका स्नेह है, आपके साथ का सदा एहसास मुझे चाहिए बाबा। संगम मिला फिर भी किसी किसी और की तरफ देखती रहूं, दृष्टि जाए ही नहीं मेरी, चाहे वो कोई भी हो। मेरी दृष्टि में सिर्फ आपकी छवि रहे। देना हो तो ये वरदान दे दीजिए बाबा। बाबा ने मुझे फिर से अपनी बाहों में समा लिया। संपूर्ण प्रेम का एहसास अनुभव कर रही हूं मैं। बाबा ने तिलक दे दिया और मैं खुशी से झूम उठी, क्योंकि पा लिया मैंने जो मैं पाने आई थी। अपनी नींद को त्यागने का मुझे वरदान मिल गया। वाह वाह के गीत निकल रहे। महसूस कर रही इस प्रेम को, इस स्पर्श को, इस दर्शन को, इस वरदान को, इस स्मृति को। बाबा, आप तो अनुभव के सागर, मुझ पर इतने से छींटे अनुभव के डाल देने से इतनी पावर, तो आप कैसे होंगे? एक संकल्प उठा, आपको समर्पित किया बाबा। आपके अनुभव के चंद छींटे लगाए हैं आपने, और मैं ना रही, बदल गई। मुझे अपनी स्मृति नहीं, मुझे वतन नहीं दिखाई दे रहा, ना सूक्ष्म वतन, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो आप कैसे होंगे बाबा? तो
कौन कहता है बाबा अशरीरी होने में मेहनत है? ऐसा अनुभव अगर अशरीरीपन में हो तो बार बार बिठा लीजिए ना, क्यों कर्म का बंधन है मुझ पर। कर दीजिए ना मुझे मुक्त इस बंधन से। ये अनुभव और ये एहसास संगम के अलावा कहाँ है? अपने मन की बातें पापा से करती हूँ और दूसरी पल पापा मुझे फिर से मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। अपनी हथेली पर मुझ आत्मा को रखते हैं। बच्चे, तुमने देह से वादा किया ना, तुमने कहा ना देह को आने से पहले मैं फिर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। देखो संसार भी जग गया है। चले, और मैं फिर से बाबा के गले लगती हूँ। बाबा, इस देह का तो शुक्रिया करती हूँ मैं। इतना प्यार, इतना एहसास इस देह के होने से ही तो है। और मैं बात मान जाती हूँ बाबा की और आ जाती हूँ फिर से अपनी प्रकृति में। बाबा साथ में है, मेरे साथ बैठे हैं। इनके साथ का संगम महसूस करते हुए अपने स्थूल नेत्र में इनकी यादों को समाते हुए अपनी प्रकृति में फिर से धीरे धीरे आए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से आ जाए, शांति से विराजमान हो जाए। बैठ जाती हूँ। दिल से सबसे पहले निमित्त आत्मा का शुक्रिया करती हूँ। दूसरा, अमृत वेला का शुक्रिया करती हूँ। तीसरा, इस शरीर का शुक्रिया करती हूँ। चौथा, प्रकृति का शुक्रिया करती हूँ। वतन का शुक्रिया करती हूँ। अनुभव और महसूसता का शुक्रिया करती हूँ। अपने आप का शुक्रिया करती हूँ और दिल से बाबा का शुक्रिया करती हूँ। और सबसे ज्यादा आप सभी का शुक्रिया करती हूँ। आपके सबके योग बल के वाइब्रेशन से इस अमृत वेले का सच्चा अनुभव। आपका दिल से शुक्रिया। आप सभी महान आत्माओं का सदा कल्याण हो, सदा शुभ हो, सदा मंगल हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।